नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ तेज नैन मोर और बड़ी खबर आज की हरियाणा की चुनावी राजनीति से जुड़ी आपको बता दें, महेंद्रगढ़ से बड़ी खबर है जहां बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। कांग्रेस में शामिल हो गए अशोक तंवर। महेंद्रगढ़ में कांग्रेस का हाथ एक बार फिर से थाम लिया अशोक तंवर ने। राहुल गांधी की महेंद्रगढ़ में रैली के मंच पर नजर आए अशोक तंवर। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। अशोक तंवर वहां पर मौजूद, हाथ मिलाए राहुल गांधी से और यहां कांग्रेस में विधिवत रूप से शामिल हो गए केसी वेणुगोपाल। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक तगड़ा झटका कहेंगे बीजेपी को अशोक तंवर के रूप में लगा है। अशोक तंवर पूर्व सांसद और पूर्व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर के बहाने ही बीजेपी लगातार कांग्रेस को निशाने पर ले रही थी कि पहले अशोक तंवर की अनदेखी की, घायल हो गए थे अशोक तंवर, धक्का मुक्की में मारपीट हुई थी और दलित समाज के खिलाफ कांग्रेस की नियति रहती है। कुमारी सैलजा की नाराजगी को भुनाया, लेकिन सबसे पहले अशोक तंवर के मुद्दे को लगातार उठाती रही बीजेपी, क्योंकि बीजेपी से अब कांग्रेस में शामिल हुए हैं। लेकिन दल बदल का सिलसिला अशोक तंवर का पुराना है। पहले कांग्रेस में थे, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन बात नहीं बनी, नाराजगी हमेशा रही, हुड्डा खेमे से हमेशा दूर रहे। और आज भी आप अगर तस्वीरों को ध्यान से देखेंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बॉडी लैंग्वेज आप जरा देखें, बहुत ज्यादा उत्साहित, खुश नहीं है। अशोक तंवर मंच पर जरूर मौजूद हैं, हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार जरूर किया अशोक तंवर का। राहुल गांधी के मौजूदगी में अशोक तंवर पार्टी में शामिल हुए, घर वापसी आप इसे कह सकते हैं। लेकिन 2014 के विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ था हरियाणा कांग्रेस में, अशोक तंवर अपनी अनदेखी से आहत होकर पार्टी छोड़ गए थे, फिर अपनी पार्टी बनाई, लेकिन उसके बाद टीएमसी में गए, तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए, वहां पर ज्यादा दिन नहीं टिके, फिर आम आदमी पार्टी में चले गए थे और आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में आ गए थे। पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए थे और उस वक्त मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि मेरा भांजा है, मैं अपने भांजे को शामिल करवा रहा हूं। और आज अशोक तंवर महेंद्रगढ़ की इस रैली में फिर से कांग्रेस के हो गए, फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। मेरे सहयोगी अंकित दुदानी जुड़ गए हैं। अंकित, अशोक तंवर की घर वापसी हो गई है, एक बड़ी खबर है आज की चुनावी राजनीति से जुड़ी हुई। अशोक तंवर फिर से घर लौट आए हैं, कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। बीजेपी मुद्दा बनाती रही कि दलितों का शोषण करती है, चाहे अशोक तंवर हो या कुमारी सैलजा, लेकिन आज वही अशोक तंवर कांग्रेस में आ गए हैं। बिल्कुल, इससे साफ तौर पर यही देखा जा रहा है कि किसी भी नेता का कोई आधार नहीं रहा है। अशोक तंवर खुद ये बात कहते थे कि कांग्रेस में दलितों का अपमान हुआ, दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं और इसीलिए मैं खुद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुका हूं। कुमारी शैलजा को न्योता देते हुए नजर आते थे कि कुमारी शैलजा ने मेरा साथ तो नहीं दिया, लेकिन वो अब भारतीय जनता पार्टी में आए, हमारे साथ आए, दलितों के हक में हम लड़ाई लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं अब राजनेताओं का जो कहीं स्टैंड होता है वो स्टैंड कहीं भी नहीं रहा। इसका मतलब यही लगता है कि जहां भी लोगों को, नेताओं को ये लगता है कि कहीं सत्ता की कोई गुंजाइश लगती है तो वहां वो अग्रसर हो जाते हैं। जो अशोक तंवर है वो एक साफ तौर पर उदाहरण है। अशोक तंवर, जैसा कि आपने भी बताया कि अशोक तंवर किस तरह से लगातार दल बदला है, आज वही अशोक तंवर मंच पर जब शामिल हुए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नमस्ते करते हुए नजर आ रहे थे, उनको प्रणाम करते हुए नजर आ रहे थे। और वही अशोक तंवर अगर जब भाजपा में थे, अभी एक अंकित, मैं आपके पास लौटूंगी आगे, इसी बड़ी खबर पर चर्चा हम करेंगे, हर सियासी पहलू से इस खबर को हम आगे जाने की कोशिश करेंगे, क्या मायने इसके। हमारे वरिष्ठ सहयोगी कंसल्टिंग एडिटर हमारे मुकेश राजपूत जी भी मेरे साथ जुड़े हुए दूसरी फोन लाइन से। मुकेश राजपूत जी, देखिए चुनावी रंग है, बहुत सारे रंग हमने देखे, लेकिन चुनाव प्रचार के आखिरी दिन एक और रंग देखने को मिला। अशोक तंवर जो ये आरोप लगाकर गए थे कि कांग्रेस में दलितों का शोषण होता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही सब कुछ है, आज वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। हालांकि अपनी पार्टी बनाई 2019 में कांग्रेस छोड़ने के बाद, फिर टीएमसी में गए, फिर आम आदमी पार्टी में गए, फिर बीजेपी में, और अब चुनावी माहौल देखते हुए कांग्रेस में पाला बदल गए। बिल्कुल, और आज की तारीख की हम कहें कि सबसे बड़ी खबर है तो वो यही है कि अशोक तंवर ने फिर कांग्रेस का दामन थाम लिया है और अपनी
अगर लाइन में कहेंगे तो वो ये कहेंगे कि मेरी घर वापसी हो गई है। अब पूरा का पूरा मसला, क्योंकि राजनीति का ये जो मैदान है इसमें लगातार पाले बदलते रहे हैं। अशोक तंवर चाहे टीएमसी की बात कर लें, आम आदमी पार्टी की बात कर लें, भाजपा की बात कर लें, तो तमाम जो बड़ी पार्टियां हैं उनमें अशोक तंवर रहे हैं। और कांग्रेस में जो इनका कद रहा इनकी उम्र के हिसाब से, तो वो भी बहुत बड़ा रहा है। कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। और कांग्रेस की गुटबाजी की बात करें तो अशोक तंवर का भी एक खेमा हुआ करता था, जिस खेमे की टकराव जो है हमेशा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हुआ करती थी। और फिर जब ये भाजपा में गए तो इनको चुनाव लड़वाया गया सिरसा से। फिर सिरसा से चुनाव लड़ती थी वो अब वहां से चुनाव नहीं लड़ पाई क्योंकि ये भाजपा में शामिल हो गए थे। मैं सुनीता दुग्गल, कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि सुनीता दुग्गल, यही नाम मेरे जहन से निकल रहा था, शुक्रिया। तो अब कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि कांग्रेस की जो राजनीति है उसमें अशोक तंवर जो आए हैं, तो अशोक तंवर का कद यहाँ पर बड़ा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे तो उस दौरान आप कहें कि प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर रहे। और इन दोनों की जो आपस में खींचतान थी वो किसी से छुपी नहीं है। यहाँ पे दिल्ली में जब प्रदर्शन कर रहे थे तो यही अशोक तंवर थे जिनकी पिटाई की गई। और रैली के दौरान रैली हुई थी, रैली के दौरान इनकी पिटाई की गई। और इतनी पिटाई हुई जो इन्होंने अस्पताल में बताया। और इनकी जो धर्मपत्नी है वो उस वक्त मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर गए तो इन्होंने बताया कि जो मेरी पिटाई करवाई है ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो पीएसओ है उनका नाम इन्होंने लिया कि उन्होंने करवाई है जी। और उसके बाद इन्होंने कांग्रेस छोड़ी। तो एक कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है कि अशोक तंवर वापस पार्टी में शामिल हुए हैं। जाहिर है कि जब इनको अध्यक्ष बनाया गया था तो इनका ग्राउंड पे जो इनके चाहने वाले हैं उनकी संख्या जरूर रही होगी। और राजनीति की शुरुआत की हम बात करें तो अशोक तंवर सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने थे इंडियन यूथ कांग्रेस के। मुकेश जी मैं आपको रोकना चाहती हूँ, माफ कीजिएगा, लेकिन तस्वीरें जो तस्वीरें महेंद्रगढ़ जनसभा से सामने आई हैं वो तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। एक तरफ अशोक तंवर नजर आ रहे, फिर केसी वेणुगोपाल है, फिर राहुल गांधी, और उसके ठीक बगल में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा खड़े हैं। अशोक तंवर केसी वेणुगोपाल से हाथ मिलाते हैं, राहुल गांधी से हाथ मिलाते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अभिवादन करते हैं, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वो साफ कह रही है कि अभी सब कुछ इन दोनों के बीच में सही नहीं। जो 36 का आंकड़ा था, भले वो पार्टी में शामिल हो गए हैं लेकिन अभी भी वो जो मन मिलने वाली बात है वो अभी मिले नहीं है। और इसको देखकर ये आप कयास लगा सकते हैं, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी भी जो एंट्री हुई है कांग्रेस में अशोक तंवर की वो हाईकमांड की तरफ से हुई है। जो बड़े पद दिए गए थे, युवा चेहरा थे और अध्यक्ष पद दे दिया गया, तो वो भी राहुल गांधी के करीबी होने की वजह से मिला था। तो वहीं से एंट्री इस वक्त में एक बार फिर से अशोक तंवर की। जी बिल्कुल। और जो इनकी पत्नी है उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, कांग्रेस परिवार से वो आती हैं। और बॉडी लैंग्वेज जो आप देख पा रही हैं आपकी पारखी नजर से, वो बॉडी लैंग्वेज मैं भी पढ़ पा रहा हूँ। उसमें जो आप कह रही हैं कि मंच पे जब अशोक तंवर आ रहे हैं, राहुल गांधी से हाथ मिला रहे हैं, तो उस वक्त जो आप फेस एक्सप्रेशन भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के नोट कर रही है, तो कहीं ना कहीं मैं उसमें आपसे सहमति व्यक्त करूंगा कि उतने ज्यादा खुश दिखाई नहीं दे रहे जितना दिखाई देना चाहिए था। क्योंकि इतिहास में अगर रंजिश रही हो तो थोड़ा सा फिर गले लगाने में ऐतराज सा लगता है, या मतलब जो मनमुटाव है वो अब मंच पे तो नाराजगी दिखा नहीं सकते, लेकिन जो उन्होंने अभिवादन किया, नमस्कार किया अशोक तंवर ने, तो उस अभिवादन को स्वीकार किया है। अभी तो एक दो सीन हमने ऐसे भी देखे हैं राजनीतिक पार्टियों के इसी मंच पे दूसरी पार्टी से ताल्लुक रहा है कि अभिवादन भी स्वीकार नहीं किए जा रहे। तो ये राजनीति है, ये पल में बदल जाती है, 6 महीने में बदल जाती है। और कभी अर्श से बंदा फर्श पे पहुंच जाता है और कभी फर्श से अर्श पे पहुंच जाता है। तो इसी का नाम राजनीति है। और पॉलिटिकल पार्टी जो है इनमें आना जाना जो अब रिवायत हो गई है। और अब पहले कहते थे कि हम विचारधारा से जुड़े हैं, अब विचारधारा जैसी चीज पिछले कुछ सालों से तो नजर नहीं आ रही।
ये वही अशोक तंवर है मुकेश जी, जो अभी लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ये कहते हुए छोड़ गए थे कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रही, जो मुझे रास नहीं आ रहा, मुझे नहीं लग रहा कि उनके साथ जाना चाहिए। अब ये वही अशोक तंवर आज कांग्रेस के मंच पर आ गए, कांग्रेस में शामिल हो गए, तो इस तरह की राजनीति रह गई है। मैं बिल्कुल आपकी बात से एकदम सहमत हूँ और मैं यही कह रहा हूँ कि जब पहले विचारधारा के आधार पर पार्टी ज्वाइन की जाती थी और कई साल तक स्ट्रगल करने के बाद कोई पद पाया करते थे, अब ऐसा नहीं है। अब जिस नेता का लगता है कि जनता में कनेक्ट है, वो जनता अपनी शर्तों पे राजनीति करना चाहते हैं, स्वयं की राजनीति करना चाहते हैं, परिवार के लिए राजनीति करना चाहते हैं, पार्टी के लिए राजनीति करने वाले बहुत कम नेता बचे हैं। और जो परिवारवाद की बात एक दूसरे पर लगाई जाती है तो वो सभी पार्टियों में देखने को मिलता है। हालांकि जो कांग्रेस का बार बार इसमें नाम लिया जाता है, लेकिन ये वाले उदाहरण बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी में भी दिखते हैं। इनेलो की बात करें तो वो तो है ही परिवार की पार्टी, पूरी जो उनका परिवार है अब वो दो गुटों में बंट गया है, एक जेजेपी है, एक इनेलो है। तो ये सारी चीजें जो हैं अब व्यक्ति विशेष तक रह गई हैं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आप देख पा रही हैं, उनको पटका पहना रहे हैं कांग्रेस का, और हम तो यही उम्मीद करेंगे कि सब पीठ भी थपथपाई है। लेकिन मैं इन तस्वीरों के मायने और निकालने की कोशिश करती, जो मैं अपनी समझ से अभी तक समझ पा रही पूरा खेल, कि चुनाव प्रचार के आखिरी दिन ही क्यों अशोक तंवर पार्टी में शामिल हो रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बॉडी लैंग्वेज की हम बात कर चुके हैं, 36 का आंकड़ा रहा है, कोई दो राय इस बात में नहीं है। अब क्या आलाकमान बैलेंस बिठा रहा है, जो लग रहा है आलाकमान को कि सरकार हमारी आ जाएगी, तो क्या बैलेंस बनाया जा रहा है। सुबह सुबह कुमारी सैलजा फिर से गई आलाकमान के पास, इस बार सोनिया गांधी से मुलाकात हुई है। अब अशोक तंवर की अचानक से एंट्री हो जाती चुनाव प्रचार के आखिरी दिन, तो क्या जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कद कहीं ना कहीं हरियाणा में कांग्रेस से भी बड़ा होता जा रहा था, उस कद के लिए ये पूरी स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है पार्टी हाईकमांड की तरफ से। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगर हम बात करें तो आज की तारीख में जो कद भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है, उस कद के बराबर दूसरा नेता नहीं है, ये सच्चाई है। हालांकि बात आप पार्टी अध्यक्ष की करें तो जाहिर है कि वो भी बड़े आदमी होते हैं। कुमारी शैलजा जो है वो हरियाणा में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुकी हैं। अशोक तंवर जो आज अभी दोबारा से शामिल हुए हैं, वो कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। और ये कुमारी शैलजा और अशोक तंवर, ये वो दोनों नेता हैं। ये क्यों भूल गई आपकी, सांसद का जो चुनाव था लोकसभा का, ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। लेकिन एक जो इनमें कॉमन फैक्टर है कि इन दोनों की जो पिछली राजनीति रही है, उसमें खासियत ये रही है कि अशोक तंवर की और कुमारी शैलजा की पटरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नहीं बैठती। तो ये वाला जो एंगल है, ये कुमारी शैलजा को और अशोक तंवर को नजदीक लाता है, और ये वाला जो एंगल है, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राह में अड़चन पैदा करता है। लेकिन कहते हैं ना, राजनीति में दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो वो वाला फॉर्मूला लग रहा होगा। और जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, राहुल गांधी इस वक्त जिस पद पर है, तो उनको ये मैटर नहीं करता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, कुमारी शैलजा की, अशोक तंवर की आपस में बनती है या नहीं बनती है, इनके गुट क्या कहते हैं। क्योंकि कांग्रेस की एक राजनीति ये भी रही है कि जितने भी इनके नेता हैं, चाहे पलवल से करण दलाल आते हों, चाहे या गन्नौर से कुलदीप शर्मा आते हों, या सिरसा से आप आज कुमारी शैलजा का नाम ले लो या अशोक तंवर का नाम ले लो, इनके अपने छोटे छोटे गुट हैं। और कांग्रेस ने अभी तक मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर किसी को उतारा नहीं है। तो कांग्रेस का ये कहना है कि जितने भी गुट हैं वो अपना शक्ति प्रदर्शन करें, क्या पता किसके नाम पर वोट मिले और सीट और मिले। ये हो चुकी है आलाकमान की तरफ से, लग रहा है कि अब कवायद वो शुरू हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश राजपूत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बड़ी खबर पर तमाम चर्चा के लिए, जानकारी के लिए। तो एक बार फिर दर्शकों को बताना चाहेंगे, बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। झटका ऐसे कि अशोक तंवर ने पार्टी छोड़ दी, फिर से घर वापसी की है, कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। अशोक तंवर 2019 5 अक्टूबर वो तारीख, 5 अक्टूबर 2019 की वो तारीख जब अशोक तंवर ने पार्टी को छोड़ दिया था, अलविदा कह दिया था। गंभीर आरोप लगाए गए थे उनकी तरफ से कि शोषण हुआ, और एक हुड्डा परिवार ही है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही जो पार्टी चला रहे हैं। तमाम अड़चने बताई थी कि क्या अड़चने आई, किस तरीके से उन पर हमला तक करवाया गया, कोई पूछने तक नहीं आया। उसके बाद अब 5 अक्टूबर से पहले यानी 3 अक्टूबर को 2024 में वो घर वापसी कर रहे हैं। मेरे साथ विशेष मेहमान जुड़ गए हैं, नेहा धवन है बीजेपी प्रवक्ता, वहीं वेद प्रकाश विद्रोही कांग्रेस प्रवक्ता। सबसे पहले तो मैं अब समझ नहीं आ रहा कि मैं सवाल सबसे पहले किससे पूछ, चलिए नेहा धवन जी मैं आपसे सवाल करती हूं। बीजेपी छोड़कर अशोक तंवर कुछ देर पहले ही कांग्रेस में शामिल हो गए,
क्या पहली प्रतिक्रिया आपकी है, फिर मैं आगे पूछती हूँ आपसे। सुदेश जी, एक बार स्टूडियो की वॉल्यूम थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, मुझे बहुत कम वॉल्यूम आ रही है। आपका प्रश्न मैंने सुन लिया है। देखिए, आज अशोक तंवर जी ने जो भी फैसला लिया है, सबसे पहले तो ये उनका व्यक्तिगत फैसला है। जिस तरह से उन्होंने पिछले कई वर्षों में हमने देखा, काफी सारी राजनीतिक दलों के साथ वो गए और ये उनके विवेक के ऊपर निर्भर करता है और उनकी अपनी समझ है किस राजनीतिक दल के साथ उनके मन मिलते हैं। ये तय कर पाना उनके लिए मुझे लगता है कि अभी बड़ा ही मुश्किल और असमंजस की स्थिति रही, क्योंकि जब वो हमारी पार्टी के साथ जुड़े, भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने अपना मन जोड़ा, हमने उनके मान सम्मान में कोई कसर, कोई कमी नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि सिरसा में हमने उनको लोकसभा का चुनाव भी लड़ाया और उसके बाद एक महत्वपूर्ण स्थान पर हमने उनको रखा। प्रदेश प्रवक्ता टीम में भी उनका एक विशेष स्थान रहा। और जिस तरह से पिछले दिनों उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को भी संबोधित किया, उसे देखकर मुझे लगता है कि साफ स्पष्ट होता है कि अभी वो अपने स्वार्थ को सर्वोपरि रख रहे हैं। उनके लिए राजनीतिक दलों के किसी भी साथ में एक स्टेबिलिटी के साथ नहीं रहना, ये बहुत तो ही हैरान और परेशान करने वाला विषय है। जी उस वक्त भी थी जब वो आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, तब तो बीजेपी ने भी हाथों हाथ लिया था, एक एजेंडा सेट किया गया था अशोक तंवर के बहाने बीजेपी की तरफ से कांग्रेस के खिलाफ की दलित नेताओं का शोषण कांग्रेस करती है। तब भी तो वो टीएमसी, पहले अपनी पार्टी, फिर टीएमसी, फिर आम आदमी पार्टी छोड़कर आए थे। सुदेश जी, बहुत अच्छी बात आपने मुझसे पूछी। देखिए, जब वो भारतीय जनता पार्टी में अपने से आए थे तो उनके खुद के वक्तव्य में ये बात थी कि मैं अब सही जगह पर आया हूं और भारतीय जनता पार्टी का जो आचार विचार है और भारतीय जनता पार्टी में जो माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व मुझे अच्छा लगा है और शायद मैं अब ये मेरी आखिरी पार्टी होगी, इसके बाद मैं कोई पार्टी चेंज नहीं करूंगा और यही मेरा एक स्थान रहेगा। ये उनका वक्तव्य था, ये उनके मुंह से निकली हुई बात थी और एज इट इज मैं वर्ड टू वर्ड आपको बता रही हूँ, तो उन्होंने हमारी पार्टी में आने की बात कही थी। अब इससे पता चलता है कि उनके विश्वसनीयता पर क्वेश्चन मार्क लगता है, उनकी राजनीतिक समझ पर क्वेश्चन मार्क लगता है और ये बात स्पष्ट होती है कि उनके लिए राजनीति करना सिर्फ और सिर्फ एक अपना खुद का स्वार्थ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जनता का मन, जनता का विषय, जनता के विकास की बात और प्रदेश के समृद्धि की विकास, कुछ भी उनके लिए मायने नहीं रखता। उनके लिए सिर्फ अपना वर्चस्व, अपनी कुर्सी, अपना चुनाव, अपने लिए सोच ही है उनकी और कुछ भी नहीं। जी, मैं आपके पास फिर लौटूंगी। लास्ट लाइन में बोलूंगी सुदेश जी, जब वो आम आदमी पार्टी में गए थे तब भी उनके समर्थकों ने ये बात कही थी कि आपने सही डिसीजन नहीं लिया। टीएमसी में गए तब भी उन्होंने कहा कि आपने डिसीजन सही नहीं लिया। तो इससे ये पता चलता है कि अशोक तंवर जी अपने समर्थकों की बातों पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। मुझे लगता है कि ये उनके लिए सबसे बड़ी भूल रहेगी, उनकी राजनीतिक भूल में ये कन्वर्ट होगा ये डिसीजन, आप देखिएगा। जी, वेद प्रकाश जी हमारे साथ हैं। वेद प्रकाश जी, अशोक तंवर की घर वापसी हो गई। आज हमें देखा मंच पर उनको पार्टी में शामिल किया गया राहुल गांधी की मौजूदगी में। केसी वेणुगोपाल थे, राहुल गांधी, उधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी, जिनके साथ उनका 36 का आंकड़ा था जब उनको पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। वो तो सीधे तौर पर कहते कि मैंने पार्टी उनकी वजह से छोड़ी है। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? ये क्या हो रहा है चुनावी राजनीति के बीच में? इतने दल बदलुओं का इतना बड़ा मान सम्मान कैसे? देखिए, पहले तो आपकी सूचना ही गलत है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ही उन्हें अध्यक्ष बनवाया था। आप अपनी जानकारी दुरुस्त कर लें। हमारी जानकारी बिल्कुल सही है वेद प्रकाश जी। देखिए, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बना, लेकिन उसके बाद 36 का आंकड़ा था कि नहीं था, ये खुद अशोक तंवर बोलते रहे हैं। नेहा जी अभी पार्टी छोड़ के गए उनकी, वो इस बात को दुरुस्त कर देंगी। हाँ बोलिए। मेरी बात नहीं सुनना चाहती तो जो करना कीजिए आप, मुझे किसी ने बुलाया है? नहीं बोलिए, आप गलत बोल रहे हैं कि जानकारी सही नहीं है। उस दिन भी उनके वक्तव्य में यही बात थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कारण ही मैं ये पार्टी को छोड़कर जा रहा हूँ और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही नहीं चाहते कि मैं कांग्रेस में रहूँ। एक बार सुनते वेद प्रकाश जी। हाँ बोलिए, जवाब दीजिए। नहीं, पहले आप ये तय कर लीजिए मेरी बात सुनना चाहती हैं। लेकिन आप गलत बोल रहे हैं कि जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। हमें पता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनाया था। इसमें क्या रखा है? मैं कह रहा हूँ आप झूठ बोल रही है कि इस बात का कोई हाल है क्या? आपको नहीं है जानकारी? नहीं फिर आप जानकारी दीजिए। 2014 में, ठीक है,
उसके बाद जगह जगह हर मंच पर, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया अशोक तंवर ने कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से पार्टी छोड़ी है मैंने। बोलिए लेकिन गलत मत बोलिए ना आप। हाँ बोलिए। मैं कहूँ आप गलत मत बोलिए, सुनने की क्षमता रखिए पहले। हाँ बोलिए। फिर बाद में सवाल कीजिए, पहले मेरी पूरी बात सुनिए फिर सवाल कीजिए। हाँ मैं बोलिए। दूंगा जवाब आपका। पहले आपकी ये जानकारी गलत है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वो अध्यक्ष नहीं बनवाया था। 2013 में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री थे तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ही उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनवाया था। वेद प्रकाश जी, मैंने तो कभी कहा नहीं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको नहीं बनवाया, वो बने, लेकिन उसके बाद उन्होंने आरोप लगाए कि नहीं लगाए। एजेंडा चलाना चाह रही है आप मेरी बात नहीं सुनना चाहती तो मुझसे क्यों प्रतिक्रिया लेना चाहती हैं? वेद प्रकाश जी, मैंने कब कहा कि उनको भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नहीं बनाया? बात पूरी सुनिए ना, मेरी बात सुनना ही नहीं चाह रही आप चीख चिल्लाहट मत कीजिए, आराम से बात कीजिए। वेद प्रकाश जी, आराम से बात कीजिए, आराम से बात कीजिए। और मैंने नहीं कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको नहीं बनाया प्रदेश अध्यक्ष। हाँ बोलिए। अगर आप लोगों ने हमारा पक्ष लेना है, विशेषकर वेद प्रकाश विश्नोई का, तो पहले उसकी बात सुनो और फिर आप सवाल करो, और नहीं लेना है आपकी मर्जी है, मुझे कोई नहीं, बिल्कुल जोड़ा इसलिए आपको। आप बोलिए दिए जवाब। चुप रहिए, बीच में मत बोलिए, मुझे अपनी बात कहने दीजिए, फिर सवाल कीजिए, मैं जवाब दे दूंगा आपका सवाल का। पहले मुझे अपनी सेंटेंस पूरा करने नहीं दे रही। कीजिए बात कीजिए। आपकी जानकारी पूर्णतः गलत है। 2013 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। उस समय मेरे खुद के भूपेंद्र सिंह हुड्डा से अच्छे संबंध नहीं थे और मैं और राव इंद्रजीत सिंह दोनों ही हुड्डा के खिलाफ थे उस समय, और कांग्रेस हाईकमांड राव इंद्रजीत को अध्यक्ष बनाना चाहता था और राव इंद्रजीत ने इनकार कर दिया कि मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा, मैं तो मुख्यमंत्री बनूंगा। तो राव इंद्रजीत सिंह के एवज में भूपेंद्र हुड्डा ने अशोक तंवर को अध्यक्ष बनवाया। फिर सरकार चली गई। सरकार जाने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इनके मतभेद हुए थे, मैं इस बात से सहमत हूँ। अब 2019 में जो आप बात कह रही है, उन्होंने यही बात कहकर कांग्रेस छोड़ी थी, मैं इस बात से भी सहमत हूँ जी। अब जो व्यक्ति 2019 में पार्टी छोड़कर गया था, आज वो आ गया, उसका स्वागत है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2019 में जो उनके ग्रीवेंसेस थे वो किन्हीं कारणों से थे। अब उनको लगा विभिन्न दलों में जाकर कि भाई उनकी कहीं भी उनको विचारधारा के अनुकूल उनको वो सम्मान नहीं मिल सकता जो कांग्रेस में मिल सकता है, इसलिए वो कांग्रेस में वापिस आ गए। और भाजपा की जो सबसे बड़ी दयनीय हालत, ये लंबी चौड़ी आंकते हैं। अभी इनके 2 सांसद, एक सिरसा से ये हमारे साथ आ गए, हिसार से जिन्होंने चुनाव लड़वाया था वो इनका साथ छोड़ गए, और नवीन जिंदल ने इनका साथ एक तरह छोड़ ही रखा है क्योंकि उनकी खुद की मां हिसार से बाकी के रूप में चुनाव लड़ रही है। जिस पार्टी के 3 कैंडिडेट पार्टी छोड़ चुके हो विदिन 3 या 4 महीने में, इसका मतलब क्या है कि वो ताश के पत्तों की तरह रहने वाली है। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा इकट्ठा कर इन्होंने बनाया था। ये लंबी चौड़ी बात करते हैं, विचारधारा की बात करते हैं, बड़ी विश्व की बड़ी पार्टी की बात करते हैं, दूसरों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। भाई आप अगर जिन व्यक्तियों को लिया और वो व्यक्ति आपकी पार्टी में नहीं टिक पा रहे, तो इसका मतलब है आपकी पार्टी में कहीं न कहीं तो कोई दोष होगा। आप अपना भी आत्म विश्लेषण कीजिए। और दूसरा, ये जो हमारे खिलाफ दलित विरोधी का टैग लगाकर झूठ बोलकर एक प्रचार मिथ्या करना चाहते थे जिस अशोक तंवर के नाम पर, वो अशोक तंवर भी कांग्रेस में आकर इनके मुंह पर करारा थप्पड़ लगा गया कि भाई जो तुम मिथ्या प्रचार कर रहे थे। मैं तो ये सवाल पूछा था बीजेपी से कि आपने तो पूरा एजेंडा चलाया हुआ था कि दलित का शोषण होता है, दलित का शोषण होता है। और हाँ जी नेहा जी, मेरे पास माफ कीजिएगा, आप दोनों से मैं माफी मांगती कि मेरे पास वक्त नहीं है। हाँ चलिए दीजिए बोलिए जी। छोटा सा जवाब मेरा यही है कि अभी वेद प्रकाश विद्रोही जी ने कहा कि दलित विद्रोही का हम टैग दे रहे थे। साफ स्पष्ट होता है सुदेश जी कि ये केंद्र की तरफ से जो हाथ मिलाने की प्रक्रिया शुरू हुई कुमारी शैलजा की और हुड्डा जी की, ये दबाव में आ चुके हैं। कांग्रेस पूरी तरह से दबाव में। ये बाद में कभी बात करेंगे। शुक्रिया आप दोनों का, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अशोक तंवर बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। अशोक तंवर की घर वापसी हुई है और ये बड़ा घटनाक्रम है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जिस तरीके से बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं अशोक तंवर। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।